ये समय ब्रह्मांड की परम ऊर्जा से अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने का समय है। ध्यान का समय मेरा अपना समय है। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपना पूरा ध्यान वर्तमान में स्थित करेंगे। अपनी श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। मन के विचारों को कुछ समय के लिए विराम देंगे और अपनी आती जाती श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। स्वयं को याद दिलाएं कि ये श्वासें ही हैं जिनकी वजह से आपका ये जड़ शरीर चैतन्य अवस्था में है। ये श्वासें ही हैं जिनकी वजह से आप इस समस्त ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। विचार करें कि बिना श्वासों के ये शरीर जिसके लिए हम सारा दिन लगे रहते हैं, एक मिट्टी का मात्र पुतला है। आइए स्वयं को ब्रह्मांड की उस परम शक्ति, परम ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं। महसूस करें जैसे एक एक श्वास उस परम ऊर्जा से जुड़ी हुई है।
अपने मन के एक एक विचार को चेक करें कि इस समय कौन सा विचार आपके मन को प्रभावित कर रहा है। और उन विचारों को सहजता के साथ उस परम शक्ति को सौंप दें। मन की तरंगों को एकदम सहज रखेंगे, कोई भी खिंचाव नहीं, कोई भी दबाव नहीं। एकदम रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें। मन को वर्तमान में स्थित करते हुए ध्यान की उच्च अवस्था में जाने का अभ्यास करेंगे। मन को शांत करते जाएं, विचार शून्यता की ओर। ध्यान ऐसा माध्यम है जो आपके मन की शक्तियों को निरंतर बढ़ाते जाता है। मन की शक्तियां जितनी बढ़ती जाएंगी, हम उतना ही इस ब्रह्मांड का साक्षात अनुभव कर पाएंगे। इसलिए मन को गहन शांति की ओर ले चलें। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं,
स्वयं को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, क्योंकि मन जितना ही शांत और रिलैक्स होगा, ध्यान का लाभ आपको मिलेगा। मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार ना हो, ना ही ज्ञान का अहंकार, ना ही बुद्धि का अहंकार, और ना ही भौतिक पदार्थों का अभिमान। अपने मन को एक सहज भाव में रखते हुए ध्यान के अगले चरण में प्रवेश करेंगे। याद रखें, जीवन का हर एक क्षण बहुमूल्य है। सदैव उस आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाते जाना है, जो अनुभव हमें ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ाता जाए। आपका मन आपका प्रथम मित्र है। आपका मन जितना ही सरल, जितना ही शांत और जितना ही ईमानदार होगा, वो आपको ध्यान की दिशा में आगे ले जाएगा। इसलिए स्वयं से ईमानदार बने। किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा वातावरण का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ने दें, क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या वातावरण के प्रभाव में आते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। अपने पूर्ण भाव में रहें, अपने पूर्ण स्वरूप को अनुभव करें। अपने मन पर कोई भारीपन न आने दें, क्योंकि ध्यान के पूर्व हमें सबसे पहले
अपने मन को ही सहज करना होता है, तभी हम ध्यान के महत्वपूर्ण चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार का कोई अहित का भाव ना हो, आपके संकल्प विकल्प शुद्ध एवं निस्वार्थ भाव के हों। जितना जितना हमारा एक एक सेकंड ध्यान के लिए समर्पित होगा, उतना ही हम परमानंद का अनुभव कर पाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, परम शक्ति को सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रसन्नता पूर्वक धन्यवाद करेंगे। अपने इस जीवन के लिए और इस जीवन में प्राप्त हर उस चीज के लिए जो आपको मिली हुई है। और मन ही मन अपनी परम शक्ति से ये कहें, हे प्रभु, इस जीवन को श्रेष्ठ कार्य में लगाइएगा। पूर्ण समर्पण भाव और परम अटूट विश्वास आपको हर प्रकार के चिंता, तनाव से दूर कर देगा। लंबी गहरी सांस लेंगे और दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को अपने मस्तक पर और अपने आंखों के ऊपर स्पर्श करेंगे। महसूस करें कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। ध्यान की ऊर्जा आपके आध्यात्मिक शरीर को और भौतिक शरीर को ऊर्जावान और स्वस्थ बना रही है। आपके सामने जो आपने जल रखा है, उस जल को दृष्टि देकर ग्रहण करेंगे। ये जल चार्ज हो चुका है ध्यान की ऊर्जा से।
इसी शुभ संकल्प से, शुभ भाव से इस जल को ग्रहण करेंगे, जो कि आपको पूर्ण स्वस्थ होने में आपकी मदद करेगा। ओम शांति। सभी लोग अपना माइक ऑन करके ओम शांति बोलें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, ध्यान लगा सभी का? जी। ध्यान लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। तो ध्यान के लिए, जैसा कि क्लास में बताया गया है ना, कि 3 बार आपको ध्यान करना है। तो आप में से कौन कौन करता है 3 बार ध्यान? कई बार कर लेते हैं दीदी। कई बार कर लेती हैं, बहुत अच्छा है। जितनी बार, देखिए, अपना ही फायदा है, जितनी बार भी हम करेंगे, है ना, हमारा ही उसमें फायदा है। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकता है, सर हमारे साथ हैं, उसका आंसर करेंगे। कोई बाधा, कोई क्वेश्चन कुछ आ रहा है मन में? नहीं आ रहा है? चलिए, ठीक है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोगों को और कुछ ज्ञान की गहन बातें बताएं। ओम शांति। आप बाकी तब के तक लोग मेरी म्यूट आवाज आ कर रही? लें। जी, सभी लोग म्यूट कर ली। कल हमने किन किन पॉइंट पर डिस्कस किया था, शायद ही कोई नोट करता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप सब डायरी पेन कुछ नहीं रखते हैं ना साथ में? कल हमने क्या पॉइंट रखी थी? एनीबॉडी? कोई भी? संजीता जी बताइए, नोट किया नहीं है आपने? कमलेश जी, नरेंद्र पुरोहित जी, कामना जैन जी, कोई भी बताएं। कल क्या डिस्कस किया गया था? ऋतु द्विवेदी जी, सर बता। एबसेंट थे। एबसेंट थे सर। जी। हाँ, एब्सेंट थे कल ऋतु उमेश द्विवेदी शर्मा जी। जी, कल क्या पॉइंट एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल लिया? वो उसके ऊपर ठीक है, ध्यान जैसे कि ये की। लाइफ नहीं, आप उसके निर्भर रहोगे तो हमें ज्ञान पे, अपने पे, यानी ज्यादा ध्यान देना है, इन चीजों पे नहीं कि ये चीज नहीं है तो हमें ये नहीं करना, हम ये नहीं कर सकते। ये पॉइंट था। बहुत अच्छा। चलिए, आपने जो आपकी उस समय सिचुएशन थी उससे आपको ये पॉइंट याद आ गई, बहुत अच्छी बात है। कि जी। साधनों में अपने मन को फंसाना नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि साधन। मेरा उससे वाईफाई से कनेक्ट है, तो लाइट के ऊपर बात नहीं है, फोन के ऊपर बात है। फोन कनेक्ट है वाईफाई से, तो लाइट नहीं होती तो मैं क्लास नहीं कर पाती। तो आप अपने फोन पर रिचार्ज करा लीजिए, है ना, वाईफाई पर निर्भर मत रहिए। नहीं, मैंने क्योंकि कहा था भगवान, कि के साथ नेट का भी रिचार्ज करवा दो, तो वो करे क्या करना है। कहाँ जाना बोलिए है, उनसे, मैंने पड़ती है मुझे। उनसे बोलिए ध्यान करना है हमें, हम कहीं भी बैठ के करें। क्योंकि हाँ, फिर यही। भगवान भी कहेगा वाईफाई आ नहीं रहा है, तो आपको हम फिर कैसे आपके लिए जो हाँ, ध्यान से शक्तियां देंगे, तो कैसे आपको हाँ, मिलेंगी, है ना? हाँ, तो वही तो, तो मुझे प्रॉब्लम होती है जब लाइट चली जाती है तो। मुश्किल से 200-250 का महीने भर का रिचार्ज होता है। आप सोचिए, अगर कोई नहीं कहता कर भी है
आपके करवाऊंगी, जब हम्म। रिचार्ज करवाऊंगी तो नेट का भी और करवाऊंगी। इस, इससे क्या होगा कि आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, कोई वाईफाई खोले ना खोले, और आप निश्चिंत होकर के ध्यान कहीं भी बैठ करके करें। मतलब एक मैंने जी। बात बताई, वैसे अगर काम चल रहा है आपका तो बेटर है, अच्छी बात है। चलिए पॉइंट पर आते हैं वापस हम। संजीता जी, आपने कल क्लास ज्वाइन की थी, क्या पॉइंट थी बताइए कुछ। थोड़ा लेट की थी सर, यही थी कि भी हम परिस्थितियों पर आधारित ना रहें। जैसे कि एक समय ऐसा चल रहा है, जैसे अभी 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 बीता था, जैसे कि भी लड़ाई छिड़ी थी उस टाइम। अगर अचानक ऐसी कोई स्थिति आ जाए, क्या हम परिस्थिति पर आधारित रहेंगे? ध्यान के माध्यम से उस भीड़ में भी हम अपने आप और परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। उससे भी हम अपने आप को शक्तिवान बनाकर हर आत्मा तक वो ऊर्जा पहुंचा सकते हैं। जी चलिए, बहुत अच्छा। और कौन था? कामना जैन जी आप थी कल, आप बताइए पॉइंट। क्योंकि ऐसा तो नहीं यहाँ पे खजाना हम लुटा रहे हैं और आप बस एक हाथ से ले रहे हैं, दूसरे हाथ से अलग डाल रहे हैं। जी बताइए। तेज हो रहा जी बताइए। आपकी वॉइस नहीं आई। अच्छा। सर एक्चुअली कामना जैन जी जो है वो रिकॉर्डिंग करती है ना क्लास अच्छा की, चलिए। तो इस हाँ, वजह से उनकी वॉइस क्लियर नहीं आती है। बहुत अच्छा। नरेंद्र पुरोहित जी आप बताइए, आप कुछ फोटो में शो कर रहे हैं, क्या है ये फोटो? है। बढ़िया ध्यान करते हुए फोटो डालिए। जी, दुकान में व्यस्त है ना, शॉप में। चलिए, बहुत अच्छी बात है सब। लेकिन आप मेन चीज ये समझिए कि ध्यान को जितना हम सीरियसली लेंगे उतना ही सीरियसली हमें ध्यान से प्राप्तियां होंगी। अन्यथा क्या है कि करने को तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान एक ऐसी कला है, ध्यान के माध्यम से हम वो प्राप्तियां कर सकते हैं जो शायद ही विरले लोग करते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि हम भीड़ चाल से अलग हो जाते हैं, है ना। यानी कि हो सकता है आपके आस पास के लोग या बहुत संख्या में लोग उस चीज को ना अनुभव कर पाए, लेकिन ध्यान की शक्ति से आप उन अनुभवों को अनुभव कर सकती हैं जो बहुत कम संख्या में लोगों ने अनुभव किया है। ये विश्वास आपको धीरे धीरे होने लगता है तब जब आप ध्यान को गंभीरता से लेने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ध्यान को अगर आपने गंभीरता से नहीं लिया तो आपको वो प्राप्तियां नहीं होंगी। फिर बाद में लोग ये कहते हैं कि मेडिटेशन से मुझे बहुत कुछ नहीं, बस शांत शांत लगा। लेकिन ये बात मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह दूं, मेडिटेशन ध्यान से बहुत सारे ऐसे अनुभव किए जा सकते हैं जो बिल्कुल ही परे हैं, वैज्ञानिकों की भी सोच से बाहर है। क्योंकि ध्यान में वो शक्ति है, जब आप अपने मन को, जब आप अपनी बुद्धि को उस तल पर ले जाते हैं, उस लेवल पर ले जाते हैं जहां पर आपको अटूट, जिसको कि कहते हैं गहन शांति का भी अनुभव होता है, और ब्रह्मांड की उन शक्तियों का अनुभव होता है जो हमारे आसपास चारों तरफ यहाँ पर जो प्रेजेंट में है, जो हमारे साथ हैं। भौतिकता में, इस संसार में बहुत सारे आकर्षण हैं, बहुत ऐसे अट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं। उनके बीच रहते हुए हमें अपने मन को
ये कला सिखानी है, ध्यान की कला सिखानी है। और ये ध्यान की कला उस समय आपको काम आएगी, ऐसे इमरजेंसी के समय, जैसे कि आप क्या करते हैं, अपना मनी बचा के रखते हैं या फिर चीजें बचा के रखते हैं, ये टाइम पर काम आए। ध्यान की शक्ति ऐसे समय काम आएगी जिस समय, जैसा कि एक बार मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप मार्केट में गए हैं, आपका परस गुम बटुआ हो भी जाता चोरी हो गया है, पर्स गुम हो गया है, आपका मोबाइल गुम हो गया है, सब कुछ। आप वहां एक हेल्पलेस, असहाय खड़े हुए हैं, लेकिन ध्यान की शक्ति से ही आप अपने मन को उस समय स्थिर कर पाएंगे। ध्यान की शक्ति से ही आपके अंदर वो सहन शक्ति, वो धैर्यता की शक्ति आ सकती है। और ऐसे समय पर ध्यान की अद्भुत शक्ति काम करती है, क्योंकि उससे ही आप उस परम शक्ति से कनेक्ट कर पाते हैं और जो भी समस्याएं आपके चारों तरफ चल रही हैं, उससे भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ध्यान की शक्ति को बढ़ाएं और जीवन में आगे बढ़ें। ओम शांति। ओम शांति। जो भी क्लास ये कराई जाती है वो आप लोग YouTube पे अपलोड हो जाता है, तो उसको आप लोग जरूर सुना कीजिए और लिखा कीजिए। कई सारी बातें होती है इस समय आप नहीं लिख पाते क्लास में, है ना? तो उस समय बाद में आप जरूर उसे सुना करिए और लिखा करिए, और खुद को भी इतना तैयार कीजिए कि जब भी कोई आपको मिले तो आप ऐसी ही ज्ञान की बातें औरों को भी पहुंचाएं, उनको भी वो चीजें बताएं और समझाएं। ठीक है? आपको और लोगों को भी प्रकाशित करना है। ठीक है? तो ये चीज हमेशा माइंड में रखिए। ये नहीं कि घर गृहस्थी की बातों में इतना ज्यादा उलझ गए कि ज्ञान की ध्यान की बातें करना ही भूल गए, है ना? तो जो भी आपको यहाँ पर बताया समझाया जाता है उसको आप 2 बार 3 बार क्लास आप सुन सकते हैं। कामना जैन जी जो है वो सेवा कर रही हैं, ये बहुत ही मतलब हम लोग लकी हैं कि कामना जैन जी पूरा रिकॉर्ड कर लेती हैं इसका, और इसको फिर यूट्यूब पे डाल दिया जाता है। इससे हम लोगों को काफी हेल्प मिल रही है, तो इसका लाभ लीजिए। ठीक है? चलिए आप सभी स्ट्रेट होकर बैठ जाइए, ओम की ध्वनि करके इस सेशन को एंड करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओ ओ है। ओ शांति शांति शांति। ब्रह्मांड की परम ऊर्जा परम शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान को अपने जीवन में अपनाकर स्वयं को भी तनाव मुक्त रखें तथा अन्य लोगों की भी सेवा करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।